जय जोहर संगवारी हो। मुन्ना है हरीश कुमार साहू। मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 6 जेकर नाम हवे घातांक, अंग्रेजी में बोल दे वो एक्सपोनेंट्स। त वो अध्याय के हमन परिभाषा ला देखें और जो 6 ठो नियम है ओकर निर्माण करे बर आप मन ला सिखाएं। साथ ही प्रश्नावली क्रमांक 6.1 ला पूरा हल करें। अब हमन पहुंच चुके हैं प्रश्नावली क्रमांक 6.2 में, जेकर आज हमारा प्रश्न क्रमांक 5 ला हल करना है। तो आप प्रश्न क्रमांक 5 ला हल करथन। तो प्रश्न क्रमांक 5 बोलते निम्न के अंश को हर में बदलिए। ठीक है, अंश ला हर में बदलना है। तो आप मन ला पता है कि ये जो ऊपर के संख्या होते ये अंश होते, नीचे वाला हर होते। तो अंश ला हर बनाना है। ठीक है, तो अंश ला नीचे लेके आल पढ़ी। तो आओ ये प्रश्न मन ला हल करथन। तो 3 ठो दे हवे प्रश्न। ठीक है, तो ये मेरा मैं लिख देता हूँ हल ए। ठीक, पहला वाला ला हल करथन। तो ये का लिखा है 3 की घात ऋण 9/1। ठीक है, अब ये एक नियम है मेरा लागू हो ही कि जैसे कोई संख्या हर में है और ओकर घात धनात्मक है, ठीक है, या फिर कोई संख्या हर में है और ओकर घात ऋणात्मक है। ओकर बाद यदि कोई संख्या अंश में है ओकर घात धनात्मक है, यदि कोई संख्या अंश में है ओकर घात ऋणात्मक है। यदि आप मन ओला हर में लाहू तो ओकर घात का हो जाथे, ऋणात्मक हो जी, धनात्मक है ऋणात्मक हो जी, और यदि ऋणात्मक है का हो जी वह धनात्मक। मतलब कोई भी संख्या ला यदि अंश लेते हर में लाए जाही तो ओकर संख्या ओकर घात के जो चिन्ह रही वो परिवर्तित हो जी। जैसे मेरा धनात्मक रहीस तो मेरा ऋणात्मक हो गए, ये मेरा ऋणात्मक रहीस तो मेरा धनात्मक हो गए। ठीक है, समझ गए। तो यही नियम के मेरे उपयोग हो ही। तो ये जब 3 अंश में है ये ला जब हर में लाबो, ठीक है, तो का हो जी एकर जो घात हवे वो ऋणात्मक है तो का हो जी धनात्मक हो जी। ठीक है, तो धन ला लिखे की जरूरत नहीं हुआ है तो ये लिख दो 1/3 की घात 9। ठीक, तो यही हरे आप मन के आंसर और यही हरे आप मन के उत्तर। ठीक है, और ये कैसे आई की के आपके मन में यदि शंका हो ही या उत्तर जांच करे वाला के तो ये मेरा आप मन लिख दह चूँकि a की घात यही मेरे लिए बता दह जिसे ऋण m हवे तो वो नीचे माही तो a की घात धन m बन जाही। ठीक, तो ये होई आप मन के सूत्र और यही सूत्र से होई हल। ठीक है, तो बहुत ही आसान हमें संगवारी हो। ठीक, ये जो अंश में रही तेन हर में आगे प्रश्न बोले रही से अंश को हर में लाइए तो अंश ला हर में ले आए। ठीक है संगवारी हो। अब ये वाला ला हल करना है, कौन ला? बी ला। तो ए वाला हो गया ना, अब बी ला हल करथन। तो मैं लिख देता हूँ मैं हल बी का दे है a की घात m/b की घात m। ठीक, अब ये हल करना है। तो यही नियम है कि यदि धनात्मक है ओला नीचे कोती लाबे, मतलब अंश ला हर में लाबे का होते वह ऋणात्मक। तो वही नियम यूँ में हो ही कि ऊपर में का हुआ एक संग में कुछ नहीं है तो 1 के गुणा हुआ थे। आप मतलब पता होना चाहिए, जैसे हाँ आप मतलब पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या मेरे 1 के गुणा भाग होत रही थे। ठीक है, हमेशा अतका अपन ला याद रखना है। तो ये देखो वैसे भी ये दोनों के गुणा करबे फिर 1 की घात m मिल जाही। एकर सेती होकर 1 मेरे गुणा हुआ थे। अब ये m ला नीचे लाबो तो हमर मेरे का बाँच जी ऊपर में 1 बाँच जी। ठीक है, अब ये m के घात धन है तो नीचे लाबो तो का हो जी वह ऋण हो जी, और ये तरीम का हुआ b की घात m। ठीक, तो ये वाला नियम लागू हुई कि यदि घात धनात्मक है और नीचे लाबे संख्या ला तो का हो जी घात है ऋणात्मक हो जाही। ठीक, तो यही तरीका से का हुई आप मन के ये आंसर बनीज और यही आप मन के उत्तर बनीज। ठीक है, और ये मेरा आप मन सूत्र के रूप में लिख दहा चूँकि जैसे कोई संख्या a की घात m धनात्मक है और ओला यदि हमन
हर मलाबो त का हो जी ओकर घात ह ऋणात्मक हो जी। ठीक है, ये आपके सूत्र है। तो ये तरीका से बिल्कुल एला हल किया जा सकत है, बिल्कुल सही हवय। तो संगवारी हो ये आपके जो दूसरा रही से बी इहू हल हो गए। ठीक, अब तीसरा में पहुँचथन सीमा। सी, तो सी ला देखा का लिखा है p की घात ऋण 8 और एमा दे p की घात कुछ नहीं है, मतलब का हवय 1 हवय। ठीक है, वैसे ला नीचे में लिख देबो, कोई टेंशन नहीं, अभी रहन दो। अब देखाओ ये प्रश्न में का हवय p की घात ऋण 8 दे है और नीचे में का दे p की घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और ये ऊपर में p के संग में 1 के गुणा हुआ थे, आप मतलब याद रहना चाहिए। ठीक है, काबर दोनों गुणा करत फिर ये चीज मिल जी p की घात ऋण 8। ठीक है, अब जो नियम हवय कि अंश ला हर में लाना है, तो ऋणात्मक वाला हरे तो जो ऋणात्मक वाला लाबो तो कर घात का हो जी धनात्मक। ठीक है, तो नीचे लेके आओ ला, तो ऊपर में का मछी 1 माछी और ये नीचे आहित का हो जी एकर घात धनात्मक हो जी। ठीक है, और तरीम का हुआ p की घात 1 है और दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब का हुआ गुणा के चिन्ह हुआ। ठीक है संगवारी हो। हाँ, अब आगे बढ़ो, ये मेरा आप मन बता दो कि ये कैसे होई की के। तो ये मेरा आप मन ला लिखना है कि यदि a की घात ऋण m हवय और ओला हर में लाबो तो a की घात धन m हो जाते। ठीक है, ये लाइन कैसे है ओला पता चल जी सामने वाला ला। अब आप मन देखाओ, आप मन ला एक नियम पढ़ाए रहे हो कि यदि a की घात m है और a की घात n है, मतलब दो ठो समान आधार हवय और घात अलग अलग है, दोनों के बीच गुणा के चिन्ह है, तो का हो जाते आधार वही रहीथे लेकिन उकर घात जुड़ जाते। ठीक है, यही नियम ला पढ़ाए हो ना। तो वही नियम है ये मेरे लागू हुआ थे। देखो दोनों में p हवय आधार आधार, घात अलग हवय, एकर सेती का होही एकर जो हवय आधार वही रही और घात आपस में जुड़ जाही। ठीक है, और यूँ मेरे बताहा कि ये कौन से नियम से आई। तो चूँकि यदि a की घात m रही थे और a की घात n रही थे, दोनों के बीच गुणा होते तो घात मन हा जुड़ जाते। ठीक है, अब जब घात मन जुड़ही तो का मिलही 1 p की घात 8 धन 1 तो 1 p की घात 9 आगे। ठीक है, तो यही कार्य ही चाप मन के आंसर, यही कार्य ही चाप मन के उत्तर। ठीक है, तो बहुत ही आसान है संगवारी हो, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, कोई घबराए वाले बात नहीं है। कोनो में भी समस्या है वीडियो ला रोक लो, दोबारा देखे के प्रयास करो। ठीक है, तो यही हवाई कि कुछ नहीं हुआ थे, मतलब 1 के उम्र गुणा हुआ थे, नीचे लावे तो ऋण वाला है जो ऋणात्मक घात हवय वो धनात्मक घात बन जाते है ना। ओकर बाद जब आधार समान है घात अलग अलग है, दोनों के बीच में गुणक चिन्ह है, तो ये वाला नियम अप्लाई हो जाते। ठीक है, तो ये वाला नियम आप मतलब बताना है कि ये कैसे होई तो ये नियम से होई, जो ये कैसे होई तो ये नियम से होई। ठीक है, तो आसान है। ठीक है, समझे प्रयास करूँ तो बिल्कुल समझ में ही। ठीक है, और आप मतलब लगत हो ये नियम मन कैसे आए, तो आप मतलब नियम के निर्माण करे बर सिखाए हों, वीडियो मतलब देखूँ तो बिल्कुल समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कहीं पर कोई समस्या नहीं आवे। तो संगवारी उम्मीद करता हूँ जो आप मतलब समझाए के प्रयास करें आपके समझ में आए हैं। यदि आए हैं तो वीडियो ला लाइक करे बर, चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू, ताकि ये चैनल में आपके ज़रूरत के वीडियो आप ला समय में मिलत रहे। ठीक है, और कोशिश करूँ ये वीडियो ला आप मन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ये वीडियो हा कोई गरीब और ज़रूरतमंद लड़का तक पहुंच पाए और ओकर काम आवे। तो ठीक है संगवारी हो, मिलबो अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार और जय छत्तीसगढ़।